Hello students, I hope you all would be fine. Today we will do the very important topic of English grammar, which is noun. So before starting, I request you all to subscribe this channel and you will get the notification when any video is uploaded on this channel. So subscribe and like the channel. So here we are going to start our topic noun. So what is the definition of noun? A noun is a word that refers to a thing, a person, a place, an animal, a quality, an idea or an action. जो कोई भी वर्ड है जो किसी भी चीज़ के बारे में बताता है, किसी पर्सन के बारे में बताता है, प्लेस के बारे में बताता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो वर्ड बताता है उसे हम नाउन कहते हैं। कुल मिलाकर जो भी हम इस वर्ल्ड में देख सकते हैं, जो भी चीज़ें हम अपनी आइज़ से देख सकते हैं, वो सभी चीज़ें एक्चुअल में नाउन है। सारी की सारी चीज़ें, जैसे कोई भी कार, बाइक, साइकिल, हाउस, कोई भी मार्बल, कोई किसी भी तरह का मटेरियल है, कोई डोर है, कोई हाउस है, रोड है, सिटी है, और ये जो देखने वाली चीज़ें तो है ही नाउन। इसके अलावा कुछ कोई कई क्वालिटीज़ भी होती है जिन्हें हम नाउन कहते हैं, जैसे लव, हैप्पीनेस, जो फीलिंग्स होती हैं वो भी नाउन होती है। बाकी जो चीज़ें देखी जा सकती हैं वो तो नाउन 100% हैं ही, जो चाहे वो कोई मर्जी हो चीज़, वो नाउन ही है। आगे देखते हैं। और नाउन कुड बी आइदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। एक जो नाउन है वो काउंटेबल भी हो सकता है, वो हम उसको काउंट भी कर सकते हैं। कई चीज़ें होती हैं हम उनको काउंट नहीं कर सकते, जैसे शुगर, सॉल्ट, वाटर, ये हम काउंट नहीं कर सकते। वाटर को कैसे काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो जो चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं, पेन है, पेन को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। पेंसिल्स को भी कर सकते हैं, बेड्स, जो कुछ भी मर्जी है, बाइक्स हैं, सबको कर सकते हैं। कई चीज़ें होती हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, उन्हें हम अनकाउंटेबल कहते हैं। ये हम आगे देखते हैं कि कौन सी काउंटेबल होती हैं, अनकाउंटेबल, इनको थोड़ा हम एक्सप्लेन आगे करेंगे। सो इसके बाद आती हैं टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, material noun and abstract noun. So पहले हम देखते हैं प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? अ नाउन विच रेफर्स टू अ स्पेसिफिक थिंग, अ पर्टिकुलर प्लेस और अ पर्सन इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जो भी चीज़ें हैं, जो भी वर्ड है जो किसी स्पेसिफिक प्लेस, किसी पर्सन और किसी भी जगह को बताता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जो किसी स्पेसिफिक, जैसे मैंने दिल्ली कहा, मुंबई कहा, तो इसका मतलब मुंबई है, और कोई सिटी नहीं। दिल्ली है तो दिल्ली। अगर मैंने राजेश कहा तो राजेश किसी पर्सन का नाम है, तो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ ना कि मैं राजेश की बात कर रहा हूँ। माउंट एवरेस्ट या सचिन तेंदुलकर की बात कर लो, सचिन तेंदुलकर कहता हूँ तो मैं आपको पता लग जाता है कि सचिन तेंदुलकर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं तब। जैसे मैंने कहा गंगा, तो आपको पता लग गया ना, गंगा में रिवर की बात कर रहा हूँ। तो ये होते हैं प्रॉपर नाउन। आगे हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। अ नाउन विच रेफर्स टू द नेम्स ऑफ जनरल थिंग्स, प्लेसेस और पर्सन्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो ये कह रहा है यहाँ पर कि जो भी नाउन्स जनरल में बताता है कि कोई चीज़ कोई जनरल में, या प्लेस या पर्सन, कोई स्पेसिफिक नहीं, जो स्पेसिफिक बताती है वो तो प्रॉपर नाउन हो गया। बट जो कॉमन होती हैं उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जो किसी भी एक स्टूडेंट, अगर मैं कहूँ स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट, तो मैं स्टूडेंट की बात करूँ, ये कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, ये ज़रूरी तो नहीं, मैं किसी स्पेसिफाई तो नहीं कर रहा है ना, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर यही, जहाँ पर प्रॉपर नाउन है, अगर मैं कहूँ राजेश, तो मैं किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, है ना, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो हम इसकी एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे सिटी, मैन,
वुमेन, पार्क, स्कूल, यूनिवर्सिटी, स्टेट, कंट्री, ये सभी कॉमन नाउन है। अब आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन अगर अभी भी है तो मैंने यहाँ पर इसका एक चार्ट बनाकर रखा हुआ है, कंपैरिजन बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, which are proper noun, those are written here and common noun are written here. So देखो, जैसे मैं कहूँ कोई बॉय है, अब बॉय तो कोई भी हो सकता है, मैंने स्पेसिफिक तो नहीं बताया। अगर मैं कहूँ राम तो वो कोई स्पेसिफिक, मैं बच्चे बॉय की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने कहा गर्ल तो कोई भी हो सकती है, कॉमन है। गर्ल, हर कोई गर्ल ही होती है ना, लड़की गर्ल, तो वो कॉमन है। अगर मैं स्पेसिफिक किसी गर्ल की बात कर रहा हूँ तो मैं उसका नेम यहाँ पर मेंशन करूँगा, जैसे अश्मीत लिखा हुआ है। मैन है, अगर कोई भी मैन है ना, वैसे ही मैन, वुमेन, यूनिवर्सिटी। अब मैं कहूँ कोई भी यूनिवर्सिटी, तो आपको जब सुना आपने वर्ड यूनिवर्सिटी, तो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैंने कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिया। बट यहाँ पर अगर देखें तो पंजाब यूनिवर्सिटी, अगर मैंने कहा पंजाब यूनिवर्सिटी, तो पंजाब यूनिवर्सिटी का मीनिंग पंजाब यूनिवर्सिटी है, वो कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती, वो कोई इग्नू, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती। तो ये प्रॉपर नाउन है कि मैं प्रॉपर बता रहा हूँ उसके बारे में कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई भी रिवर है तो यहाँ पर गंगा लिखा हुआ है, रिवर कोई भी हो सकता है, गंगा स्पेसिफिक रिवर का नाम है। सिटी दिल्ली, मुंबई। स्टेट, कोई, मैं स्टेट बोला तो वो कोई भी स्टेट हो सकती है। अगर मैं कहूँ पंजाब हरियाणा तो वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि स्पेसिफिक स्टेट्स है, मैंने उनका नाम मेंशन किया। ऐसे कार है, कार कोई भी हो सकती है, तो मैंने अगर स्विफ्ट कार का, तो इसका मीनिंग स्विफ्ट कार ही है, तो ये प्रॉपर नाउन है। सो ये एग्जांपल्स है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो। ओके, नाउ वी मूव ऑन। इसके बाद है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अ नाउन विच रेफर्स टू द ग्रुप्स ऑफ सिमिलर पीपल और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जो किसी भी ग्रुप को के बारे में बताता है, जो वर्ड्स ग्रुप के बारे में बताते हैं, उनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं ना, हम क्लास कहते हैं, क्लास पता लगता है ना, क्लास स्टूडेंट्स से बनती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे तो वो कलेक्टिव नाउन है उनका। उन सारे ग्रुप्स को हम एक ही कह देते हैं कि क्लास। अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, टीम, टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। टीम कोई एक सिंगुलर नहीं होता। मेरे कहने का मीनिंग कि टीम में कोई एक जना तो नहीं होता, कोई ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होता है। 11, जैसे क्रिकेट में बात करें 11 प्लेयर्स होते हैं, तो वो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है, तो वो टीम से हम कहते हैं। और ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के ग्रुप को हम कहते हैं आर्मी। ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को कहते हैं स्टाफ। ग्रुप ऑफ ट्रीज़ को कहते हैं फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में बहुत सारे है ना ट्रीज़ होते हैं। तो ग्रुप ऑफ पीपल को क्राउड या मॉब, सेम मीनिंग होता है क्राउड या मॉब का। सो जो भी वर्ड्स स्पेसिफाई करते हैं किसी भी ग्रुप को, जैसे और कोई एग्जांपल, जैसे मैं कहूँ कि कीज़ जो होती हैं, कीज़ एक छल्ला, जैसे छल्ले में डाल कर रखते हैं, तो उसके जो काफ़ी सारी कीज़ होती है तो उसे हम बंच कह देते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। उसके बाद आ गया मटेरियल नाउन। अ नाउन विच रेफर्स टू द नेम्स ऑफ थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, जो गिनी नहीं जा सकती चीज़ें। दीज थिंग्स कैन बी मेजर्ड बाय स्केल और सम अदर इक्विपमेंट, जो बस नापी जा सकती हैं या उनको तोला। यहाँ पर वेट नहीं लिखा, वेट भी, जिनका वेट किया जा सकता है या मेजर किया जा सकता है, उनको मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन में जो भी चीज़ें बनी होती हैं, जैसे आयरन, ये मटेरियल है। गोल्ड भी मटेरियल है, सिल्वर मटेरियल है, वुडन भी, वुड जो होता है वो भी मटेरियल है। और ये चीज़ें, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। आयरन को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हम उसको वेट करते हैं। गोल्ड का भी वेट करते हैं, सिल्वर का भी, और सभी का वेट करते हैं हम। तो शुगर है, ये भी मटेरियल नाउन है, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं कहते। तो जो भी चीज़ शुगर, जैसे शुगर है जो, उसको हम तौल के लेते हैं ना, सॉल्ट को, सभी चीज़ें ये, इनको गिना नहीं जा सकता, है ना। तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। जो पहले 3 नाउन्स है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, दीज ऑल आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स एंड मटेरियल नाउन इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ये गिनी नहीं जा सकती चीज़ें,
इनको मेजर किया जाता है या वेट किया जाता है इनका। उसके बाद आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन होता है क्योंकि गिना नहीं जा सकता। चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। अ नाउन विच रेफर्स टू एन आइडिया, क्वालिटी और फीलिंग इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जो कहता है कि जो नाउन है जो आइडिया, किसी भी क्वालिटी और फीलिंग के बारे में बताता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और द थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, दीज कैन बी फेल्ट ओनली। वो कहता है जो भी चीज़ें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, बस उनको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे लव, लव को हम देख नहीं सकते, लव को देख नहीं सकते, फीलिंग है लव। हैप्पीनेस को भी नहीं देख सकते, वो फीलिंग है। ब्रेवरी, वो भी एक तरह की फीलिंग टाइप ही है, इसको हम देख तो नहीं सकते ब्रेवरी को। सैडनेस, बिटरनेस, अगर हम बिटरनेस की बात करें, कड़वापन जैसे कहते हैं हिंदी में, तो हम इसको महसूस फील कर सकते हैं। जब हम खाएंगे किसी चीज़ को तो पता लगेगा कड़वी है, देख तो नहीं सकते कड़वे को। और वैसे ही स्वीटनेस, सॉरनेस, ये सभी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम सभी फील कर सकते हैं। कोई भी चीज़ इनमें से हम देख नहीं सकते, उनको छू नहीं सकते। हैप्पीनेस को छू सकते हैं, लव को छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते ना। जो सॉरनेस है, खट्टा है या मीठा है, कुछ भी, उसको नहीं छू सकते। उसके बाद आगे काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स, ये थ्री काउंटेबल, जो फर्स्ट थ्री नाउन्स होते हैं वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। और जो दूसरे मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये अनकाउंटेबल होते हैं। इसके लिए एक ये भी होता है कि जैसे हम जो भी काउंटेबल चीज़ होगी आप उसके आगे अ लगा कर देखो। जैसे मैंने कहा अ कार, है ना, ये प्रॉपर नाउन है ना। अ कार, ये सही लग रहा है ना। अ कार, एक कार, है ना। अगर हम इसमें से कोई भी करें, अ गोल्ड, अ गोल्ड कहते हैं? नहीं कहते। अ वाटर कहते हैं? नहीं कहते। सिंपल में वाटर कहते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ जो है वो हम कैसे लगा सकते हैं? वन टू थ्री नहीं जिसका कर सकते। जैसे मैं कहूँ वन कार, टू कार, थ्री कार, ये काउंटेबल है ना। ऐसे तो नहीं कहते वन वाटर, टू वाटर, थ्री वाटर, ऐसे तो नहीं कहते। ना ही हम कहते वन आयरन, टू आयरन, ये तो नहीं कहते। वन पीस कह सकते हैं, आयरन नहीं कहते, है ना। काउंट, जो काउंट कर सकते हैं। तो जैसे क्लास है, मैंने कहा वन क्लास, टू क्लास, है ना। ये क्लासेस मैंने कह दिया कि फर्स्ट फोर क्लासेस, है ना, तो वो काउंटेबल है ना। मैंने कहा फर्स्ट वन क्लास, सेकंड क्लास, तो इनमें ये है कि हम काउंट नहीं कर सकते। और इसके बाद इनमें जो है काउंटेबल चीज़, जो भी थिंग्स होगी उनमें एस और यस पीछे लग जाता है। जैसे मैं कहूँ कार, कार्स, पेन, पेन्स, बेबी, बेबीज़, है ना, एस और यस लग जाता है। बट जो अनकाउंटेबल होते हैं आप उनके पीछे एस और यस नहीं लगा सकते। जैसे वाटर, वाटर्स तो नहीं होता। आयरन, आयरन्स तो नहीं होता। कोई भी यहाँ से ले लो। कोल्ड, कोल्ड्स तो नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। लव, लव लव्स होता है, जो वो लव्स वर्ब होता है, इसकी प्लूरल नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको सभी कुछ समझ लग गया है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी समझ लग गया है। सो you all, I think, you all have got what I have taught you. So please subscribe this channel and like also. So thank you.